नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कानों में कंगना कहानी, जो कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कहानी है। और ये कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। पात्रों से भी प्रश्न बना है और इसमें जो कथन आए हैं उससे भी आप पीवाईक्यू देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें से कहानी से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। इससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी नोट्स, तो आप 7209973250 नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का जन्म 10 सितंबर 1890 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 10 सितंबर 1890 ईस्वी में हुआ था। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी है। कहानियां इनकी गांधी टोपी सन 1938 में प्रकाशित हुई, सावनी समा सन 1938 में, नारी क्या एक पहेली सन 1951 में, हवेली और झोपड़ी सन 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, धर्म और मर्म सन 1959, तब और अब 1959, अबला क्या ऐसी सबला सन 1962, बिखरे मोती, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है बिखरे मोती भाग है ना, तो और इनका भी है, इनकी कहानियां हैं भाग एक जो सन 1965 में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना 1913 ईस्वी में, जिस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रकाशन वर्ष इंदु पत्रिका में छपी थी ये 1913 में। उपन्यास में अगर देखा जाए तो राम रहीम इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास 1936 में प्रकाशित होता है। पुरुष और नारी 1939 में, सूरदास 1942, संस्कार 1944, पूरब और पश्चिम 1951, चुंबन और चाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका उपन्यास 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इनके लघु नाटक नाटक संस्मरण है। संस्मरण में अगर देखा जाए तो सावनी सभा इंपॉर्टेंट है, टूटा तारा, ठीक है, सावनी सभा, टूटा तारा और सूरदास। ठीक है, और गद्य कृतियों में नारी एक पहेली, ये हम लोगों ने पढ़ ली है, नारी एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मम, तब और अब। ठीक है, तो ये गद्य इनकी कृतियां हैं। गद्य काव्य में देखा जाए तो नवजीवन और प्रेम लहरी इनकी गद्य काव्य है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कानों में कंगना कहानी 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कहानी में आपके प्रश्न के रूप में बनता है, यह एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में वासना और प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। अभी पूरी जब कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः जाहिर करती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। तो इसमें देखा जाए तो वासना और प्रेम और पुरुष और स्त्री की मन स्थिति को दिखलाया गया है। और जो स्त्री की स्थिति है उसमें उसका एक तरीके से मुख्य बुंदी के रूप में इस कहानी में लिया गया है। कहानी के मुख्य पात्र में देखें तो सबसे पहले किरण का नाम आता है, जो कहानी की नायिका पात्र तथा योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र कौन है? नरेंद्र कहानी का नायक पात्र तथा किरण का पति है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता हैं। याद रखिएगा, जो योगेश्वर है वो नरेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता। जूही नरेंद्र का प्रेम पत्र किरण तक पहुंचाती थी। कहानी की नारी सहायक पात्र के रूप में ये आई है। अन्य पात्र में मोहन और किन्नरी हैं। ठीक है, समीक्षा देखने से पहले हम लोग पूरा इसकी कहानी पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं समीक्षा भी। ये एक तरीके से वार्तालाप शैली में लिखी गई है। जैसे शुरुआत में ही कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें पूछता है नरेन कि तुम्हारे कानों में क्या है? तो कहती है कंगना, है ना? तो इस प्रकार से वार्तालाप शैली में शुरू होती है। कहानी के प्रारंभ में नरेंद्र किरण से पूछता है कि तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना। नरेंद्र उसके कानों से कंगन उतार लिया और किरण के हाथों में पहना दिए। किरण के पिता योगेश्वर को उन दोनों के प्रेम संबंध ज्ञात हो जाते हैं और किरण तथा नरेंद्र का विवाह करवा देता है। विवाह के पश्चात नरेंद्र तथा किरण साल 2 साल मुरादाबाद में हंसी खुशी गुजारते हैं। एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ नृत्य देखने जाता है। वहां एक किन्नरी के चंगुल में फंस जाता है। उस पर मोहित हो जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बनाकर ले जाता है और उस किन्नरी को दे देता है। एक दिन नरेंद्र का यह रहस्य उसकी पत्नी किरण को ज्ञात हो जाता है। किरण दुख के अथाह सागर में डूब जाती है तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चल बसती है। नरेंद्र तब तक किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे जो नरेंद्र ने
जो नरेन ने ही उनके गुरु योगेश्वर को भेंट किए थे तथा उसके तथा उसने पहले-पहले दिन किरण ने अपने कानों में पहने हुए थे। वो लास्ट में 2 ही कंगन बचते हैं और वो अपने उसी तरह कानों को घेर करके बैठी रहती है। भारतीय जीवन पद्धति में दाम्पत्य पवित्र और सशक्त मेरुदंड है, जिससे निकलकर क्षणिक सुख तो मिल जा सकता है, ऐसा सुख दीर्घकालिक नहीं हो सकता। किरण प्रकृति की निर्मुक्त गोद से संसार के जटिल जाल में बंधती है। अलौकिक अलौकिक भोलापन और निसर्ग उच्छ्वास वाली किरण जब दाम्पत्य के सांचे में नए रूप में उपस्थित होती है, तब उसका एक अलग सा सौंदर्य सामने आता है। ऐसा कि उसे पहचानना तक मुश्किल होता है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो उसका वर्णन राधिका रमण प्रसाद बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। उसका हृदय प्रसन्न और संतुष्ट है, अतः बाहरी चेष्टाओं पर भी उसका प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन उसको बंधन पाश में बांधने वाला स्वयं उससे बंधकर नहीं रह पाता, यह विद्रूपता है। उसकी आँखें तब खुलती हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। समाज में ऐसे तत्व सदैव अपनी चालबाजियाँ दिखाते रहते हैं, जिनसे किसी और का घर परिवार खत्म हो जाए। आधुनिक समाज की भी यही बड़ी समस्या है कि दाम्पत्य वाला आधार कमजोर हो रहा है। इसके लिए कहीं पुरुष जिम्मेदार है तो कहीं स्त्री, परंतु नुकसान दोनों दोनों का ही हो रहा है। ठीक है? अब उद्धरण तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इससे पहले कहानी पढ़ लेंगे, तो कहानी में तो सभी उद्धरण आ जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाइलाइट भी कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे! कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भूरी थी। दुनिया में जिसे भूरी कहते हैं वैसी भूरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है। निरंतर काट-छांट से जिनका सौंदर्य है। जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है। 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि उन्हें पाती नहीं, जगदवायु इन्हें छूती नहीं, यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, मतलब शाम का समय था। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निवड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखता या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार-बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। तो यहाँ पर किरण की ही बात कर रहे हैं। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आँचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बाँस की बाँसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे-धीरे उसकी उँगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुँह से अचानक निकल आया, "किरण!"
आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। दूसरा, एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया की से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लुओं की छाया भूलोक पर कहाँ मिले। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमतरू के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनो पवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य थी, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास ये इम्पोर्टेंट है, एचपीएससी में ऋषिकेश की जगह हरिद्वार लिखा था और बहुत ही मैक्सिमम बच्चों का गलत हो गया था, है ना? योगीश्वर की कुटी के बारे में आया था प्रश्न कूट के रूप में। तो एक-एक शब्द को बहुत ही गूढ़ता से, बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़िएगा। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीवन जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे। यद्यपि यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें इन्हीं अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो, तो वहां पर योगेश्वर की कुटी में धर्म के ग्रंथ पढ़ने के लिए जाता था। नरेंद्र, योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। मतलब योगेश्वर और जो नरेंद्र के पिता थे वो कौन थे? लड़कपन के साथी थे। इसीलिए उनकी मुझ पर इनकी उतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, याद रखिएगा, एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। याद रखिएगा, क्या-क्या लेके गया था? एक जोड़ा पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र, 5 स्वर्ण मुद्राएं लेके गया था, और तीसरा 2 कनक कंगन लेके गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई।
वह क्या समझकर चुप रह गए, समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुँह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया, वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वनवायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? तीसरा खंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया और यहाँ से प्रश्न बना भी है, ठीक है? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट-पुलट हो, लेकिन इधर-उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन-वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति के निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता इसमें परिणित हुई। अब आंखें उठकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था, मतलब विवाह पश्चात। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों में की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन-दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। ठीक है, तो क्या-क्या पहनती थी? हाथों के कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी तथा कमर में करधनी। जब कभी वह सज-धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चीत्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। तो ये पात्राई है, याद रखेगा। जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी-कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद, याद रखिएगा 2 शहरों का जिक्र हुआ है, एक तो ऋषिकेश का और दूसरा मुरादाबाद में। 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने चला गया, ठीक है? तो मोहन एक और पात्र आया है। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गईं। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक-एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर-बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। कितने महीने? 5 महीने कट गए। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, इसको नोट कर लीजिएगा, छोटा-सा पॉइंट है ना? बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायावी के अ, अल
अलग तख्त रंजित चरणों पर रखे। तो क्या-क्या रखा? बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, ठीक है? किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चमकती खिलौने थी। 2 दिन के चकमकी खिलौने थे। इन्हें शरीर बदलते देर क्या लगती? दिन भर बहानों की माला गूंथ-गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं, किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आँखों में आँसू ना थे, मेरी आँखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चाँदनी मेघों से आँख मुदौवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार-बार झाँकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह-रह कर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर ना चाँदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते-जाते बीच में ही टंकर किस दुःख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो? हाय! मेरी उँगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, "जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो सब फ़ौरन जाकर माँग लाओ।" ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चीत्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया, मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झाँके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चाँद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी, कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आसरे से वहाँ बैठ रहा था। फिर मैं पुकार उठा, "किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है?" हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। "कहाँ है? अभी देखने दो।" उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, "वही कानों में कंगना।" सर तकिए से ढल पड़ा, आँखें भी झुक गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आँखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि इस किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय! खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये आपकी कहानी थी और यहाँ किरण की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? और ये जो पंक्तियाँ आई हैं ना बीच में कि केवल चाँद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी। तो ये जो ना राजा निर्बंसिया कहानी है ना, इससे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो इस कहानी को भी आप हाइलाइट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट कथन है वो दिए गए हैं पीपीटी में डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नई कहानी के साथ में मिलेंगे। सभी का आभार एवं धन्यवाद।